गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा। और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था और तब वो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? गाइस, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से यह कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ। लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी, जो कि उस बूढ़ी मां के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी मां एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी के सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही और फिर इस मां के 4 साल का संघर्ष काम आया और बीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस मां के संघर्ष की कहानी कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। उसका जन्म मुंबई के एक चोलमिक स्टंटमैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। विकी कौशल के इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है।